श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह, मन की स्थिरता, दान, सत्य, तीर्थ, शम, दम, ये सब प्रायश्चित के अनेक अनेक उपाय शास्त्र में कहे गए हैं। पर पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर देने से होती है, भगवान के प्यारे भक्तों का संग करने से, उनकी चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण करने से होती है, वैसी किसी अन्य साधन से नहीं होती। कवितावली में गोस्वामी जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं दम दुर्गम, माने जो शम दम आदि साधन हैं ये बड़े कठिन हैं। फिर दम दुर्गम और दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सवै धन के। सही बात है। अब दान करना हो तो भाई धन चाहिए, यज्ञ करना हो तो धन चाहिए, कर्मकांड भी करना हो तो भी द्रव्य की आवश्यकता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई ये सब जितने साधन हैं ये धन के अधीन हैं। शमदम आदि जो हैं वो कठिन बहुत हैं, ये सब साधन धन के अधीन हैं। दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सबै धन के। तप तीरथ साधन जोग विराग सो होई नहीं दृढ़ता तन को। अब कोई कहे भाई शरीर से तप कर लो, तीर्थ में जाओ। अब मान लो कोई रोगी हो तो ये सब कैसे करेगा? तो बोले ये सब साधन जो हैं इसके लिए सुदृढ़ तन की आवश्यकता है। किसी के लिए धन की आवश्यकता है, किसी के लिए सुदृढ़ तन की आवश्यकता है। अब जो सब भांति हीन हो वो क्या करे? कलिकाल कराल में राम कृपालु यह अवलंब बड़ो मन को। तुलसी सब संजम हीन सबे एक नाम आधार सदा जन को। स्वामी जी कह रहे भाई हम जैसा कोई नियम संयम हीन सर्व साधन शून्य वो कहां जाए, वो किसकी शरण ग्रहण करे, वो पापों से मुक्त होने के लिए क्या करे? तो गोस्वामी जी कह रहे भाई हम जैसों के लिए तो एक ही मार्ग है। कलिकाल कराल में राम कृपालु। ऐसे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं ना, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए आस। कलिकाल कराल में राम कृपालु यह अवलंब बड़ो मन को। तुलसी सब संजम हीन सबे एक नाम आधार सदा जन को। तुलसी सब संजम हीन सब एक नाम आधार सदा जन को। तो कहा निर्णय यही हुआ कि भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ भय रहित और कल्याण स्वरूप है। सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई संशय नहीं। भय रहित है, इस पर पतन का भय नहीं है। अन्य किसी भी मार्ग पर भूल होगी तो दंड मिलेगा। अच्छा, और भूल होना निश्चित है। जो काम आप भूल सुधारने के लिए कर रहे हो ना, उसमें भी भूल हो जाएगी। इसी को तो कर्म का दुष्चक्र कहा है बुद्ध जनों ने। भाई इससे जीव अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धि, अपने पराक्रम से मुक्त नहीं हो सकता। भूल हो गई, शास्त्र में प्रायश्चित लिखा है, प्रायश्चित करो। अब प्रायश्चित कर रहे हो, उसमें भूल हो गई और ये दुष्चक्र चलता ही रहेगा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, हमको तो भाई अपने श्री रघुनाथ जी के कृपालु स्वभाव का भरोसा है। जैसे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए आस। भजन अपने इष्ट आराध्य के स्वरूप को देखकर कम, स्वभाव को देखकर अधिक किया जाता है। स्वभाव का भरोसा है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा भाई जो भगवत परायण हैं, जो साधु हैं, जो सुशील हैं, वो तो इसी मार्ग पर चलते हैं। नारद जी ने भक्ति सूत्र में अनेक अनेक सूत्र कहे, अंत में कहा भाई त्रिसत्य त्रिकाल सत्य है। भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति रेव गरीयसी। भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है।
भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। और भक्ति क्या है? अभी 2 दिन पहले हमने भक्ति के सम्यक स्वरूप पर विचार किया था, मंदिर के भीतर और मंदिर के बाहर। मंदिर के भीतर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, और मंदिर के बाहर दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। बड़ी सुंदर बात आगे कही, प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण पराङ्मुखं न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुरा कुंभम इवापगाः। बोले जैसे एक घड़े में किसी ने शराब डाल दी, निकाल दी, बस एक बार डाली और निकाल दी। बोले अब उसको सारी नदियों के जल से धो लो पर वो घड़ा पवित्र नहीं हो सकता। कह रहे ऐसे ही भगवत विमुख जीव जो है ना, वो किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में, किसी भी विधि से, किसी भी उपाय से शुद्ध नहीं हो सकता। जीव को शुद्ध करने वाला कौन है? जीव को शुद्ध करने वाला प्रेम है। क्योंकि एक प्रेम ही ऐसा है जिसमें कर्तापन नष्ट होता है। बाकी तो कुछ भी आप करो, बड़े बड़े यज्ञ याग, तीर्थ, जप, ध्यान, दान, स्नान, जितने भी सब साधन है, सब में करने वाले का जो कर्तापन है वो बना रहता है। और जब तक कर्तापन है, जब तक मैं है, तब हरि नहीं, और हरि है मैं नहीं। अपना सर्वस्व समर्पण, अपने आप को न्योछावर तो भाई प्रेम के नाते ही किया जाता है ना। प्रेम के अतिरिक्त कर्तापन को नष्ट करने वाला और कोई नहीं। और जब तक कर्तापन है तब तक विकृति बनी ही रहती है। तो जीव शुद्ध तो होता है भाई प्रेम को पाकर, और प्रेम संसार में होता नहीं। जा मार्ग साहेब मिले तो प्रेम कहावे सोए। तो सार की बात क्या हुई? जीव को शुद्ध करने वाला कौन है? जीव को शुद्ध करने वाला भगवत प्रेम है, भगवत अनुराग है। आपको याद हो कभी आपसे मैंने कहा था, एक प्रेमी की आंखों में जो अश्रु उभरता है ना, त्रिलोकी में उससे पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। 1000 लाख बार किया हुआ तीर्थ का स्नान भी अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर सकता, लेकिन भगवान की याद में बहाया एक आंसू मन को निर्मल कर देता है, शुद्ध कर देता है, जीव को कृपा का पात्र बना देता है। तो प्रेम ही परम है। इष्ट वस्तु क्या है? प्रेम है। इष्ट वस्तु क्या है? हित है। यही बात विचार कर मैंने आपको कुछ दिन पहले निवेदन किया था। महाप्रभु स्पष्ट करते हैं, भाई मैं तो उस हित तत्व की उपासना करता हूं। प्रिया और प्रियतम के मध्य वो जो हित है, मेरा आराध्य तत्व तो वो है। वही बात हमको भी सिखाई गई, हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहूं चितनित हित की आस।